हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर, स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। तो इस तरीके से आप बॉक्स बना लेंगे, स्वपरागण और परपरागण का बॉक्स बना लेंगे। तो इन्हीं के बीच अंतर देखने वाले हैं। तो पहला अंतर इसमें दिया हुआ है कि इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यानी कि जो इसमें पुष्प होता है उसमें दोनों लिंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। और परपरागण में क्या दिया हुआ है? परपरागण में दिया हुआ है प्रायः पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी होते हैं, यानी कि इसमें द्विलिंगी पुष्प भी पाए जाते हैं और एक लिंगी पुष्प भी पाए जाते हैं। तो स्वपरागण में दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि नर और मादा भाग एक साथ परिपक्व होते हैं। इसकी वजह यह है कि इसमें दो द्विलिंगी पुष्प होता है, यानी कि एक ही पुष्प में नर भी पाया जाता है, नर जननांग भी पाया जाता है और मादा जननांग भी पाया जाता है। तो द्विलिंगी होते हैं, इसीलिए इसमें एक साथ ही नर और मादा भाग परिपक्व हो जाते हैं। और परपरागण में क्या दिया हुआ है? दूसरा पॉइंट परपरागण में दिया हुआ है कि पुष्प में नर व मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं, यानी कि इसमें जो नर और मादा भाग होते हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अब इसमें स्वपरागण में तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है? स्वपरागण में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें पुष्प जो होता है सुगंधित व रंगीन नहीं होते हैं। इसमें जो पुष्प होंगे वो सुगंधित व रंगीन नहीं होंगे, लेकिन परपरागण में जो पुष्प होते हैं वो सुगंधित व रंगीन होते हैं। और चौथा पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है? चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि इसमें जो परागण होता है वो उसी जाति के उसी पुष्प पर परागण होता है, इसलिए इसमें स्वपरागण दिया हुआ है तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। परपरागण इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है परागण के लिए। और माध्यम क्या होता है? माध्यम होता है कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, इन्हीं के द्वारा परागण होता है। और कईयों माध्यम से परागण किया जा सकता है परपरागण में। तो इसमें पांचवा पॉइंट क्या दिया हुआ है? स्वपरागण में पांचवा पॉइंट दिया हुआ है कि एक पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया, यानी कि जो पुष्प लगा हुआ है स्वपरागण के अंतर्गत, तो उस पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। और परपरागण में क्या होता है? परपरागण में होता है जब एक पुष्प के परागकण, यानी कि कोई पुष्प है उसके परागकण का उसी जाति के दूसरे पादप, यानी कि कोई सूरजमुखी का पुष्प है और दूसरा पादप भी साइड में लगा हुआ है सूरजमुखी का, तो दूसरे पादप के पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया जो होती है परपरागण कहलाती है। तो यही थे हमारे स्वपरागण और परपरागण में अंतर। आप इनका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। सबसे पहले आप 3 पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद बचे हुए 2 पॉइंट का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 2 अंतर आते हैं बायो के पेपर में और ये भी आ सकता है। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।